अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अब से हम उर्दू की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम एकदम बेसिक से चीज़ों को सीखेंगे, उर्दू पढ़ना सीखेंगे और हुरूफ की पहचान सीखेंगे। ठीक है? इससे क्या होता है कि आप जब कभी भी कोई भी उर्दू की बुक पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना आ जाएगा, और उसके तर्जुमा वगैरह कुरान शरीफ की पढ़ते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो देखिए, ये हमारे पास सबसे बेसिक यानी कि कायदा, जो कि ज़ीरो कहा जाता है। तामीर अदब इस बुक का नाम है, और यह का है कायदा है। ठीक है? उसके बाद हमारी आती है हमारी किताब। इस बुक किताब का नाम क्या है? हमारी किताब। और ये क्या है? पहली है। ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी किताब, जो कि फिर किताब का नाम है तामीर अदब, जिसको उर्दू में दोम बोलते हैं। ठीक है? और ये दूसरी किताब है। जब पहली पढ़ लेंगे उसके बाद दूसरी पढ़ेंगे। इसके बाद आती है तामीर अदब तीसरी, यानी कि सोम। ठीक है? और इसके बाद चौथी, पांचवी, ऐसे करके और भी किताबें बढ़ती रहती है। ठीक है? तो हमें उतना नहीं जाना है, हम पहले बेसिक से चालू करेंगे और हुरूफ को पढ़ना और हुरूफ को सीखना और पहचानना सीखेंगे। तो जब हम किताब को खोलते हैं कायदा, तो आप देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये हुरूफ आते हैं। ठीक? अब ये हमारे क्या हैं? उर्दू के हुरूफ हैं, अलिफ से चालू होकर ये तक आती हैं। ठीक है? तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम पढ़ना। तो ये जो हमारा पहला हुरूफ है, इसको बोलते हैं अलिफ। अलिफ, ये क्या है? एक खड़ी सी लाइन है। इसको क्या पढ़ते हैं? अलिफ। अलिफ से अंगूठी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अंगूठी में जो अ होता है वो अलिफ से स्टार्ट होता है। अलिफ से अंगूठी। बे से बोतल, यानी कि ब। बे से बोतल। पे से प्याली। ते से ताला। टे से टोपी। से खाली, मतलब से कुछ दिया नहीं है, लेकिन से होता है। ठीक है? से खाली। जिम से जहाज। चे से चाँद। हे से हुक्का। खे से खत। अब आप देख रहे होंगे कि बे, पे, ते, टे, से, ये 5 हुरूफ आपको एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है? कैसे? मतलब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। यह हुरूफ आपको ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है? अब इसमें अंतर क्या है आप यहाँ देखेंगे, तो बे है, जो बे यानी कि ब, इसमें क्या है? नीचे एक बिंदी आपको दिखेगी, इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है? जब आप पे को देखेंगे तो सिमिलर सा बना हुआ है, सेम बना हुआ है। ठीक है? लेकिन इसके नीचे क्या है? 3 नुक्ते हैं। इसको पढ़ते हैं बे। ठीक है? और इसको पढ़ते हैं पे। या ब के लिए इस्तेमाल होता है और या प के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास टे। टे से टोपी। टे क्या है? एक ऐसा आपको चिन्ह बना हुआ है। ठीक है? इसको पढ़ते हैं टे। इसको इस्तेमाल करते हैं ट के लिए। ठीक है? और लास्ट हमारा जो हुरूफ आता है, एक हमारा हुरूफ जो आता है, इसके पहले क्या है? ते है, यहाँ पर एक ते भी है। जैसे नीचे एक नुक्ता होगा तो उसको बोलेंगे बे। नीचे 3 नुक्ता होगा तो उसको बोलेंगे पे। और एक हुरूफ हमारे पास आता है, उसमें क्या होता है? ऊपर 2 नुक्ता होता है। ठीक है? इसको पढ़ते हैं हम ते, यानी कि तो के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? और हमारा जो अगला हुरूफ आता है वो क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर आप देख सकते हैं से, यानी कि सा। इसमें क्या होता है? 3 नुक्ता ऊपर होता है। ठीक है? आपको यही चीज़ें पहचाननी होती है कि बे दिखा तो दिखेगा तो सारा एक जैसा। ठीक है आपको? लेकिन जब नीचे एक नुक्ता लग जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? बे, यानी कि ब। जब नीचे 3 नुक्ता लग जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? पे, यानी कि प। जब इसके ऊपर 3 नुक्ता लग जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? से, यानी कि स। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर ए वाला जब दिखेगा आपको तो इसको क्या पढ़ेंगे? टे। और ऊपर जब 2 नुक्ता दिखेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? ते, यानी कि तो यही जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमने पढ़ लिया? अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अब जब आगे देखेंगे तो आपको फिर वैसे ही हुरूफ दिखेंगे। जिम, जिम से क्या होता है? जहाज। चे से चाँद। हे से हुक्का। खे से खत। अब ये 4 हुरूफ आप देखेंगे तो एक ही जैसे आपको दिख रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 हुरूफ हैं आपको ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है? अब इसमें अंतर क्या है कि जब इसके बीच में वो नुक्ता होगा, यानी कि जो बिंदी होगी, ठीक है, इसके बीच में नुक्ता होगा, इसको क्या पढ़ते हैं? ज, यानी कि जिम। क्या पढ़ते हैं इसको? जिम। यह कब इस्तेमाल होता है? जब ज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है?
और इसके बीच में यदि 3 नुक्ता हो जाए, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा आपको, इसके बीच में यदि 3 नुक्ता हो जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, 6, यानी कि च के लिए इस्तेमाल होता है, जिम 6। और जब इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब ये खाली होगा पूरा, मतलब इसके बीच में कोई भी नुक्ता नहीं होगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, हे, यानी कि हुक्का। ठीक है। और जब इसके ऊपर एक नुक्ता हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है, मैं ऐसे बनाऊंगा आपको, यानी कि इसके ऊपर एक नुक्ता हो जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ख, यानी कि खे। इसको इस्तेमाल करते हैं ख के लिए। ठीक है। तो आप इस 4 हुरूफ में आप अंतर समझ गए। इसको पढ़ते हैं जिम, बीच में एक नुक्ता होगा, या पूरा खाली होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, हे, यानी कि हुक्का। और इसके बीच में 3 नुक्ता हो जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, छे, यानी कि चाँद। इसको पढ़ेंगे खे, यानी कि खत। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से खाली, जिम, जिम से जहाज, चे से चाँद, हे से हुक्का, खे से खत। अगला जो हरूफ है वो हमारा क्या है, दाल। दाल से दवात, डाल से डब्बा, जाल खाली, रे से रेल। अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 हरूफ आपको दिख रहे होंगे, डाल, डाल, जाल। ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, मतलब ये कहीं आपको दिखेंगे तो एक ही जैसे आपको दिखेंगे। ठीक है, या एक ही जैसे आपको दिखेंगे। ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है कि जब यह, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, दाल, यानी कि दाल से दवात, डाल से डब्बा, और जाल से कुछ नहीं, मतलब खाली है। तो ये 3 हरूफ आप देखेंगे तो एक ही जैसे दिखेंगे। कैसे, आपको ये ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक। और आप देखेंगे कि एक जो खाली है, मतलब एक खाली है जो कि दवात है, एक के ऊपर कुछ बना हुआ है। तो जब भी ये खाली रहेगा तो इसको द के इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं दवात, यानी कि दाल। ठीक है, दाल, इसको द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंदी का द। जब इसके ऊपर हम एक ऐसा वाला सिंबल लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, डाल, डाल, डाल। इसको ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाल से डब्बा। और जब इसके ऊपर हम एक बिंदी लगा देंगे, ऐसे क्या करेंगे, एक बिंदी लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, जाल। ठीक है, जाल से जाल। अब इसको ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आपने यह हरूफ देखा क्या था हमारे पास, दाल, दाल से दवात, डाल, डाल से डब्बा, जाल, जाल में खुल खाली। तो एक बार और देख लेते हैं पूरे शुरू से, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे। क्या है, अलिफ, बे, पे, टे से टोपी, से खाली, जिम से जहाज, चे से चांद, हे से हुक्का, खे से खत, दाल से दवात, डाल से डब्बा, जाल खाली। तो इसके आगे वाले हरूफ हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और पहचान, हरूफ की पहचान आप कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।